किसान भाइयों, अगर आप भी एक किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। क्योंकि जितने भी हमारे बाजरे की फसल में नुकसान हुआ था, चाहे बारिश के कारण, तो उसके लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च कर दिया है। कई दिनों से लॉन्च हो गया है, लेकिन वीडियो हम आज बना के डाल रहे हैं। तो जिस भी भाई ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर क्लेम नहीं डाला है, तो आज की इस वीडियो में आज हम आपको ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर क्लेम डालना ही बताएंगे और नुकसान की स्थिति भी बताएंगे कि कैसे आपको क्लेम करना है और क्या नुकसान की स्थिति भरनी है। तो चलिए, सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ अगर कोई भाई मोबाइल में कर रहा हो तो 3 डॉट से डेस्कटॉप साइट लगा लेना। उसके बाद आपकी भी स्क्रीन कुछ कंप्यूटर लैपटॉप जैसी दिखने लगेगी। उसके बाद सर्च बार में आपको ई क्षतिपूर्ति, तो जैसे ही दोस्तों आप ई क्षतिपूर्ति पोर्टल लिखोगे, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आपने पहली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, क्योंकि पहले ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं था, बट अब ये सबके लिए अवेलेबल हो गया है। तो पंजाब में तो बहुत भारी नुकसान हुआ था, तो वहाँ तो बाढ़ के कारण होगा। तो यहाँ अब आपको दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने, फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र संख्या, आधार कार्ड। तो हम अपने आधार कार्ड से सर्च करेंगे, तो आपको आधार वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ अपनी आधार संख्या डालनी है, तो जल्दी से हम अपनी आधार संख्या डालते हैं। जैसे ही दोस्तों आपने अपनी आधार संख्या डाली, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपकी फैमिली आईडी निकल के आ गई है। अब आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है और यहाँ सदस्य में जिस भी कैंडिडेट के नाम से आपने ऑनलाइन कर रखी है वो कैंडिडेट चुनना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपके नंबर पे ओटीपी जा चुका है, वो ओटीपी आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे दोस्तों आपने अपना ओटीपी मेंशन किया, उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाइड। अब आपको दोस्तों ये ई क्षतिपूर्ति पोर्टल लिख रहा है, तो फसल नुकसान पंजीकरण, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा सर्चिंग लेने के बाद आप इस इंटरफेस पे आओगे। अब आपको ये पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आपने बीमा के अंतर्गत कवर है, क्या आपने पहले अपनी फसल का बीमा करवा रखा है। तो जिसने करवा रखा है वो हाँ कर देना, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद यहाँ डेट सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ हम डेट सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिसमें कि आपका बाजरा ख़राब हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ अपने कारण चुनना है कि किसके कारण आपका बाजरा ख़राब हुआ है। तो भारी बारिश के कारण अगर किसी के खेत में पानी खड़ा हो गया तो खड़ा पानी करना है। बादल फटना, भूलेखन, यानी कि जिस भी कारण से आपका बाजरा ख़राब हुआ है वो कारण सेलेक्ट करना है। तो भारी बारिश के कारण ही बाजरा ख़राब हुआ है, तो यहाँ भारी बारिश कर देना है। उसके बाद यहाँ क्या आपने कोई अंतराल, क्या आपने फसल को दोबारा उगाया था, तो हमने नहीं उगाया, यहाँ नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ दोस्तों अगर हम हाँ करते हैं तो यहाँ आपको फसल का चयन कर देना है। तो हमने बाजरा का फसल का चयन कर दिया है। अब आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी फसल का पंजीकरण हो गया है। अब हमने दोबारा करना है, ये हमने एक का तो कर दिया। अब यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ हमारा एक तो हो गया। अब हम
तो अब आपको दोस्तों अगर आपकी कोई अलग सीम में ज़मीन है तो उस पेंसिल वाले दोबारा आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ क्या आपने फसल का बीमा करवा रखा है? तो नहीं करवा रखा। अब यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ दोस्तों आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ किसके कारण आपका बाजरा ख़राब हुआ है? तो भारी बारिश के कारण। और यहाँ पर अब आपको कि कितना % आपका बाजरा ख़राब हुआ है, तो यहाँ अब आपको क्या आपने फसल को दोबारा उगाया था? तो अगर हम नहीं सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं आता और सेव भी नहीं होगा। देख सकते हो आप, थोड़ा सेव हो गया। अब यहाँ आपको 2 हमने कर दी है। अब अगर हम तीसरा भी उठा के देखते हैं, यहाँ जैसे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, 2-3 बार बता देते हैं। यहाँ नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको 20/8/2025 सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ आपने भारी वर्षा की, भारी वर्षा के कारण यहाँ 50 से 74% जितना भी जैसा भी नुकसान है। उसके बाद पुण्य फसल बोई गई, यानी कि तो अगर हम नहीं सेलेक्ट करके देखते हैं उसके बाद सेव होगा या नहीं होगा। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये क्षतिपूर्ति पोर्टल सफलतापूर्वक दर्ज की गई है। अब ये एक और है, तो बाजरे की फसल का क्लेम डल चुका है, ये देख सकते हो आप। तो इस प्रकार आप अपनी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर बाजरे का क्लेम डाल सकते हो। वीडियो कैसा लगा? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जो भी मेरे किसान भाइयों की फसल ख़राब हुई है वो अपना बीमा खुद से ही डाल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।